हमारे बाबा हमें कहते हैं कि मेरे को तेरा कर दो, और इसमें हमारा फ़ायदा है, बाबा का फ़ायदा नहीं है ना। बाबा कहते जब मेरा मेरा करते तो बोझ वाले होते, तेरा कहते तो हल्के और ट्रस्टी हो जाते, मेरा कहते हैं तो फंसते हैं, और तेरा कहते तो न्यारे हो जाते। और बाबा कहते जब हल्के हो जाते तो उड़ते हैं, ऊंची स्थिति पर पहुंचते हैं, और फिर जैसे उड़ते हैं तो उसमें मज़ा भी है। तो बाबा कहते सारे फ़ायदे तुम्हारे हैं तेरा करने में, लेकिन मेरे को तेरा करते हैं। हाँ मेरे को तेरा करते हैं, सबसे बड़ी बात है, ना तेरा करते हैं ना मेरा संभाल पाते हैं मेरा मेरा करके भी क्या कर लेते हैं ना अपने में शक्ति है, ना समझ है, ना किसी चीज़ को संभालने की ताकत है, लेकिन फिर भी मेरा मेरा करके उसके पीछे पड़े रहते है ना। और बाबा कहते कि अगर तेरा कहकर चले, तेरा करके चले, तो फिर हल्के भी रहेंगे और फिर खुशी में उस बात को पार भी कर लेंगे, क्योंकि बाबा की जब बाबा का है तो बाबा तो सर्वशक्तिवान है, बाबा संभाल भी लेगा। लेकिन बच्चे एक तो मेरा मेरा करते भी हैं, बाबा को दे सौंपते भी नहीं, और फिर उसको बिगाड़ते ही हैं, संभाल भी नहीं पाते। तो ये बाबा आज समझाते हैं। लेकिन जो मुख्य बात आज मन में आ रही थी कि क्यों मेरे को तेरा नहीं कर पाते, है ना। तो क्योंकि सुनते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, आज तो चलो बाबा सम्मुख आकर हमें सुना रहे हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में भी हमेशा सुना कि सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं, है ना। या तेरा तेरा करना जो है वो भक्ति मार्ग में भी सिखाया जाता था, लेकिन क्यों नहीं कर पाते उसको समझना है। तो बाबा ने हमें ये मेरे को तेरा करने की एक विधि सिखाई है, और वो विधि क्या है, मैं आत्मा मेरा बाबा। पहले हमें कहाँ स्थित होना है, मैं आत्मा मेरा बाबा, तब जाकर जो पुराना मेरा था और मैं था वो छूटेगा, है ना। क्योंकि जब तक मैं आत्मा और मेरा बाबा ये नया मैं और मेरा बुद्धि में नहीं बैठा है, तब तक पुराना मेरा छोड़ना मुश्किल होता है। क्योंकि पुराना मेरा जो है वो तो आत्मा को अस्तित्व दे रहा है ना, उसके आधार से आत्मा चल रही है, चाहे कौड़ियों का है, चाहे विनाशी है, चाहे दुखदाई है, लेकिन वो जो 63 जन्मों से ये पुरानी दुनिया में मेरा 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 बनाया है, तो उस मेरेपन को छोड़ने के लिए पहले हमें बाबा मेरा उस अनुभव की शक्ति को अनुभव करना होगा, है ना। पहले तो बाबा मेरा उसकी भरपूरता और शक्ति को अनुभव करें, तो फिर बाकी सब कुछ है ना तेरा वो करना आएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है, या मुझे मेरे सर्व संबंधों का सुख, सर्व प्राप्तियाँ एक बाबा से है। और इन शॉर्ट बाबा मेरे लिए संसार है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि संसार के बाहर तो मनुष्य की बुद्धि नहीं जाती, तो मेरे सर्व संबंधों का सुख, मेरी सर्व प्राप्तियाँ एक बाबा से हैं, बाबा ही संसार है, उसके आगे कुछ चाहने की पाने की इच्छा नहीं। ये जब बुद्धि में बैठता है, और कोई भी बात बुद्धि में बैठने के लिए वही प्रक्रिया है ना, चिंतन मनन सिमरण, है ना, स्मृति तक आने के लिए बहुत उस पर जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, क्योंकि सत्य यही है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा सब कुछ बाबा से है। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले योग में बैठी थी, तो योग में बैठे बैठे ऐसे अनुभव हुआ कि बाबा मुझे कहते हैं कि बच्चे जब से तुम पाठ बजाने आते हो, देखो सतयुग त्रेता युग में तुम्हें सर्व प्राप्तियाँ होती हैं, है ना, सब कुछ तुम्हारे
तुम्हारे को जैसे हासिल होता है, सब कुछ तुम्हारे लिए अवेलेबल होता है, सर्व प्राप्तियाँ सब कुछ तुम्हारे जैसे दास दासी बनकर सेवाएं करते हैं। क्यों करते हैं? तुम उसके लिए कोई मेहनत नहीं करते। तुम आत्मा जब अपनी आत्मिक स्थिति में हो तो प्रकृति तुम्हारी सेवा कर कर खुश होती है ना। तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो मेहनत करना, स्ट्रगल करना, जो भी कुछ हम करते हैं, वो सब तो द्वापर युग में हम देहाभिमान से सीखते हैं। अगर हम ड्रामा का रहस्य देखें तो आत्मा को अपना पार्ट बजाना है। कौन सा पार्ट? जो उसके अंदर नोंद है, राइट। और उस पार्ट को बजाने के लिए उसको कौन सी शक्ति चाहिए? परमात्म शक्ति। और अगर आत्मा बाबा के साथ योग युक्त है और श्रीमत पर है तो वो अपना पार्ट बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी चीज़ के बजा सकती। माना सहयोग अगर मिलता भी है तो आप पे ही मिलेगा, उसके लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा को जो भी कुछ चाहिए पार्ट बजाने के लिए भी, वो भी हमें बाबा से 100% मिल सकता है। लेकिन वो कब मिलेगा? जब हम एक बाबा के साथ, है ना, एक बाबा के प्रति समर्पण भाव रखकर मन, बुद्धि और हर कर्म का कदम जो है वो श्रीमत प्रमाण चलाएं। ना हमारा मन बुद्धि इस पुरानी दुनिया में भटके, ना कोई हमारे कर्मों के कदम इस पुरानी दुनिया में हो, हमारे हर कर्म श्रीमत पर हो। तो बाबा कहते जब हम इस प्रकार से चलेंगे तो बाबा इनफ है, बाबा संसार है। आत्मा को बाबा के सिवाय और कोई सहारा, साथी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इस बात को रियलाइज़ करने में काफ़ी समय लगता है। बाबा हमें रोज़ ये जो हम मुरली सुनते हैं, याद में बैठते हैं, जो भी पुरुषार्थ करते हैं, ये बातें धीरे 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 हमारी बुद्धि का ताला खोलती हैं और धीरे धीरे समझ में आता है कि हम देहाभिमान में कितना कुछ कर रहे हैं जिससे काम ठीक नहीं होता और ही बिगड़ता है ना। देहाभिमान में हम जितना और डेस्परेट होके पुरुषार्थ मेहनत कर रहे हैं पुरानी दुनिया में, वो सारी मेहनत जो है वो सिर्फ हमारी अवस्था और हमारी व्यवस्था दोनों बिगाड़ रही है, उससे कुछ कल्याण नहीं हो रहा। ठीक कह रही हूँ मैं, है ना। धीरे धीरे रियलाइज़ होता है, किसी को 10% रियलाइज़ होता है, किसी को 20 होता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बाबा की याद में बैठते हैं, रोज़ मुरली सुनते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, कर्मयोगी बनते हैं, तो धीरे धीरे बुद्धि का ताला खुलता है और आत्मा वहाँ रियलाइजेशन पे पहुँचती है कि सच में मैं एक आत्मा हूँ, मुझे अपना नूंधा हुआ पार्ट बजाना है और मुझे परमात्म शक्ति से वो पार्ट बजाना है। मुझे किसी फिज़िकल पावर, फाइनेंशियल पावर, कांटेक्ट की पावर, संबंध की पावर, मुझे किसी पावर की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सुप्रीम पावर है। तो ये धीरे धीरे हमें जैसे रियलाइजेशन होती है और जब वो रियलाइजेशन हो जाती है तो फिर हमें क्या समझ में आता है कि अब मुझे पार्ट बजाना है। और कैसे बजाना है? ट्रस्टी होकर, मैं और मेरा बाबा और जो भी मुझे मिला है करने के लिए, संभालने के लिए, वो बाबा से मिला है। तो मेरा एटीट्यूड हर चीज़ के प्रति क्या है? इनडायरेक्ट संबंध का, कि मुझे बच्चों की भी पालना करनी है, मुझे ऑफिस भी करना है, मुझे कोई, है ना, पद पोजीशन संभालने के लिए दी गई है वो भी संभालनी है, लेकिन ट्रस्टी होकर, क्योंकि मैं तो, मेरे लिए तो बाबा इनफ है और बाबा ने जो भी ड्रामा अनुसार मुझे सेवा मिली है, जिम्मेवारी मिली है, वो मुझे परमात्म शक्ति से निभानी है। तो बाबा कहते हैं जब हम इस प्रकार से चलते हैं तो हमारे अंदर वो जो मैं कर रही हूँ और मेरा है, खो ना जाए, बुरा ना हो जाए, क्या होगा क्या होगा, उसका जो बोझ होता है, वो जो लगाव से जो बोझ आता है, वो हम आत्मा अनुभव नहीं करते और ना ही हम फंसते हैं, ना बोझ वाले बनते, बिल्कुल फ्री होकर, है ना, न्यारे होकर और लाइट होकर अपना पार्ट बजाते हैं। और बाबा कहते हैं कि चलो अंतमते सोगति तो मिलेगी। देखो, हमें अंतमते सोगति जब मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे गोल्डन एज में,
हम जाएंगे, है ना, स्वर्ग में, सोने की दुनिया में, है ना, गोल्डन एज में। लेकिन अभी हम कहाँ हैं? डायमंड एज में। तो आप सोचो कि डायमंड एज का जो अनुभव है वो कैसा होना चाहिए? गोल्डन एज से अच्छा होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं संगम युग में जो अतीन्द्रिय सुख, जो बाबा का हाथ और साथ, जो आत्मा की फ्रीडम, जो हमें सुख शांति की अवस्था का अनुभव करना चाहिए, वो हम कब कर सकेंगे? जब हम ट्रस्टी बनकर बाबा से मिलन मनाते हुए ये संगम युगी जीवन जिए। और बाबा कहते हैं अगर डायमंड एज का ही सुख हमें नहीं मिला, क्योंकि हम राइट विधि से नहीं चल रहे, तो फिर सोच लो कि सतयुग में भी क्या ही, गोल्डन एज में क्या पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अभी अगर मेरे को तेरा कर कर चले, ट्रस्टी बनकर हल्के होकर चले, तो ऊंची स्थिति भी ऊंचा पद भी मिलेगा, क्योंकि जो हल्का है वो ऊंचा उड़ेगा, मंजिल पर भी पहुंचेगा। लेकिन साथ साथ जो ये यात्रा है वो कैसे होगी? बहुत हल्केपन की, सुखदाई, है ना, फियरलेस यात्रा होगी। संगम युग में आप विचार करो, सारी दुनिया जब दुख, अशांति, त्राही त्राही में है, ऐसे समय पर जब आप सुख स्वरूप रहकर सुख दे सके, शक्ति स्वरूप रहकर शक्ति दाता बन सके, शांत स्वरूप होकर शांत बना सके, और निर्भय निर्वैर होकर दूसरे को भी आप समान बना सके, तो इस जीवन का, इस संगम युग का जो अनुभव होगा वो सतयुग से भी बहुत मीठा होगा। क्योंकि सतयुग में तो आप शांत हैं तो सभी शांत हैं आप सुखी हैं तो सभी सुखी हैं। लेकिन संगम युग में जब हम मेरे को तेरा कर कर चलते हैं और बाबा के हाथ और साथ का परमात्म मिलन के सुखों का अनुभव करते हैं, और फिर उन सुखों को अपने अंदर अनुभव करके दूसरों के साथ भी उस खुशी, उस नशे को बांटते हैं, तो ये जो संगम युग का जीवन है, इसकी ये यात्रा इतनी सुखदाई होती है जिसका कंपैरिजन सतयुग से भी नहीं कर सकते। इसीलिए इसको डायमंड एज कहा जाता है। तो बाबा कहते छोटी सी बात है, मेरे को तेरा करके चलना। और बाबा कहते जब तेरा करेंगे तो हल्के भी रहेंगे, और जो मेरा अनुभव है कि जब तेरा करते हैं तो बाबा संभालता है, और जब बाबा संभालता है तो हमसे बहुत अच्छा संभालता है ना। हम तो मेरा मेरा भी करते और कर भी कुछ नहीं पाते, उस पर से अपने भय का, चिंताओं का तड़का लगाकर चीज़ों को खराब ही करते, है ना। क्योंकि अपने जो संकल्प चलते हैं मेरेपन में, वो कैसे चलते हैं? मेरेपन में तो हमेशा भय के, चिंता के संकल्प ही चलते हैं, और वो जो भय के, चिंता के संकल्प हैं वो चीज़ों को ठीक करने के बजाय और ही बिगाड़ते हैं। और जहाँ तेरा किया तो एक तो अपना जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं करते, दूसरा बाबा भी उस बात को संभालता, और फिर हम बच्चे भी लाइट होकर एग्जाम्पल भी सेट करते और अतीन्द्रिय सुख, डायमंड एज का अनुभव भी करते। तो ये प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं, और बाबा आज हमें कहते हैं कि इस पूरे संसार में हम ही वो भाग्यवान आत्माएं हैं जो उसको पहचानते हैं, जो इन दो आँखों से दिखाई नहीं देता, है ना। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूँ तो याद ना आए, मूर्तियाँ कुछ ऐसी। तो ऐसे बाबा को पहचानना जिसकी कोई, है ना, स्थूल सूरत नहीं, या जिसको याद करने के लिए कोई मूर्त नहीं। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे कोर्स करने आते हैं तो प्रश्न यही पूछते हैं कि बिंदु को कैसे याद करें, है ना। कोई तो शक्ल सूरत हो, कोई तस्वीर दिखाओ। हाँ, ब्रह्मा बाबा को याद करना तो ईजी है, बिंदु बाबा को कैसे याद करें। लेकिन आप सोचो कि हम बच्चे तो ऐसे बाबा को पहचानते भी हैं, और हमारी याद भी एकाग्र होती है बिंदु बाबा पर, है ना। तो बाबा कहते हैं हम वो कोटों में कोई हैं, कोई में भी कोई है, जो इस प्रकार से, क्योंकि बाबा ने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला,
तो हम बाबा को पहचानते भी हैं और बाबा से हमारा योग भी लगता है। और बाबा हमें कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और जो बाबा को पहचानते हैं वही बच्चे बाबा का परिचय भी दूसरों को दे सकते हैं। और आप, मुझे नहीं पता आप इस विषय में कितना विचार करते हैं, पर कई बार मेरा बहुत विचार चलता है कि बाबा को जानना कितना आवश्यक है हर आत्मा के लिए, है ना। क्योंकि सोचो, बाबा तो माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, शिक्षक है, सतगुरु है, पतित पावन है, सुख सागर है, शांति सागर है। तो जब तक आत्मा को बाबा ना मिले तो ना उसको ज्ञान मिलता, ना प्यार मिलता, ना शक्ति मिलती, ना पालना मिलती, है ना। हर आत्मा, आप सोचो कितनी वंचित है। कोई आत्मा अपने पापों के जो जाल है, जो विशेष साइकिल है, पुराने पापों का बोझ नया पाप करा रहा है, उस पापों के जाल से कैसे निकले वो आत्मा को कौन बताए। या आत्मा को तो ये भी पहचान नहीं कि हमारे पर कितना पापों का बोझा है। तो जब तक परम पिता ना मिले, परम शिक्षक ना मिले, और जब तक दुख हरता सुख करता पतित पावन की श्रीमत ना मिले, तो आत्मा इस रावण राज्य से, इस दुख अशांति की सृष्टि से कैसे निकले। लेकिन आप सोचो, मेजॉरिटी आत्माएं आज दुनिया में क्या है, देह अभिमान में पाप पर पाप कर रही हैं, और दुखी भी रोज़, हर दिन अगर देखें तो हर दिन दुख बढ़ रहा है। किसी को पूछो कि 10 वर्ष पहले और आज में क्या अंतर है, तो कहते हैं हमारी जीवन स्वर्ग से नर्क बन चुकी है। लेकिन मनुष्य आत्मा इतना भी नहीं समझ पाती कि वो जो पापों का बोझा है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है। और देह अभिमान में आत्मा देखो, मैंने कई आत्माओं को ऐसे अनुभव सुनाते सुना कि हम किसी पद पर थे, किसी पोजीशन पर थे, और उस पोजीशन की अथॉरिटी के नशे में हमने कितने अन्याय किए, कितने दुराचार किए, है ना। कितना हमने उस ऑफिस को मिसयूज़ किया, लेकिन उस समय पर हमें ये रियलाइजेशन ही नहीं थी। कभी कभी थोड़ा लगता था कि ये ज़्यादा हो गया, लेकिन इतना हमें ऐसा लगता था जैसे वो तो, है ना, वो हमारी एंटाइटलमेंट है, हम वो कर सकते हैं, या ये जो कुर्सी मिली है ये हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए ही मिली है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो पापों का घड़ा भरता है और उसके अंजाम आने लगते हैं, और आत्मा जो है ना सो पा रही है, ना एक सेकंड चैन का अनुभव कर पा रही है, तब वो बाबा के पास पहुंचते हैं। और उस समय तक तो उनको रियलाइजेशन ही नहीं होती कि कैसे सेकंड बाय सेकंड इतने पापों का बोझा बनाया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के नशे में चूर होकर कितने पाप पर पाप बनाए हैं। तो बाबा हमें कहते कि कोई भी आत्मा, और मैं ऐसा समझती हूँ, जो मेरा अनुभव है कि आत्मा को कभी रियलाइज़ नहीं करा सकती, बुद्धि का ताला नहीं खोल सकती, क्योंकि इतनी आत्मा में देही अभिमानी अवस्था नहीं होती। तो जब तक आत्मा बाबा को नहीं पहचानती, मुरली से नहीं सुनती, तब तक रियलाइजेशन नहीं होती। भले ही हम कोर्स में सुन लेते हैं या वैसे भी प्रोग्राम्स में कुछ सुनते हैं, लेकिन जब तक मुरली ना सुने आत्मा बाबा से, तब तक उसको सच में दिल में अनुभव नहीं होता कि हम किस प्रकार कर्म को विकर्म बना रहे हैं। और फिर वो जो हिम्मत है, वो जो बाबा शक्ति देते हैं कि ज्ञान योग से अब इसको परिवर्तन करो, वो हिम्मत भी नहीं आती। तो बाबा कहते हैं कि कितना अनिवार्य है हर आत्मा को बाबा को पहचानना, बाबा का बनना, बाबा की मुरली से रोज़ थोड़ा 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 समझते इस जीवन को परिवर्तन करना। क्योंकि ना ज्ञान कोई एक दिन की चीज़ है, ना शक्ति कोई एक दिन की चीज़ है, ना पावन बनना कोई एक दिन की बात है। तो बाबा हमें कहते हैं हम ही वो बच्चे हैं जो आत्माओं को उसके पिता से मिला सकते हैं,
जो आत्माओं को उस कल्याणकारी पिता से मिला सकते हैं जो हर आत्मा के कल्याण के लिए परमधाम से आया है। लेकिन बाबा हमें कहते बच्चे जो हैं, बच्चे बाबा को पहचानते हुए भी जब विकारों का नशा बच्चों की बुद्धि पे चढ़ता है तो बच्चे खुद ही बाप का रिगार्ड नहीं रखते, है ना, खुद ही बाप का रिगार्ड नहीं रखते। देखो अभी पीछे मुझे कोई सुना रहे थे, एक भाई आए थे, तो मैंने उनको पूछा आप कितने समय से ज्ञान में हो? तो कहते हैं कि कई साल हो गए, मैं तो मतलब ऐसे गिन भी नहीं सकता, कोई 15-20 साल हो गए होंगे। मैं कब से ही सेंटर से संबंधित था और जाता आता था। तो मैंने उनको पूछा अमृत वेला उठते हो? कहता है नहीं, अमृत वेला तो नहीं हो पाता, योग ही नहीं हो पाता, अगर प्रैक्टिकल कहो तो योग ही नहीं हो पाता। तो मैंने कहा योग क्यों नहीं हो पाता? कहते बस ऐसे ही आलस, अपना ही अलबेलापन है। वैसे तो देखो बाबा कहते हैं दोष किसी और को क्या दे, अपनी ही वीकनेस होती है, तो सो जाते हैं, योग नहीं हो पाता। अब आप विचार करो कितना कैजुअली एक एक आत्मा ये बात कहती है। मैं उस दिन मैंने उस भाई को भी सुनाया कि देखो दुनिया में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे आत्माएं हैं जिनकी ना शरीर काम कर रहे हैं, ना बुद्धि काम कर रही है, ब्रेन में प्रॉब्लम्स हैं, और वो कितना स्ट्रगल करके भी बाबा से शक्ति लेकर और अपने जीवन को बदलते हैं। और कई बार हम बच्चे विकारों के नशे में इतने चूर रहते हैं। मैं तो सिर्फ आपको आलस और अलबेलेपन का नशा सुना रही हूँ, लेकिन आप सोचो कि विकारों का नशा कैसा होता है ना। काम विकार में चूर बच्चे को तो ये भी याद नहीं रहता, कि हल्के नशे वाले को भी याद नहीं रहता कि हमें तो भगवान पढ़ा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं पवित्र दुनिया की स्थापना करने के लिए, है ना। और कहाँ बाप का रिगार्ड माना बाबा का ये जो हम समय शक्ति सब कुछ ले रहे हैं, बाबा जो हमें इतनी पालना दे रहे हैं, उस पालना का रिटर्न देने की सूझती ही नहीं। बाबा कहते बच्चे बाप का रिगार्ड कैसे रखते हैं? बाबा हम पर दिलो जान लुटा रहे हैं है ना। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार। और अगर सच में देखा जाए तो बाबा हम पर दिल जान लुटा रहे हैं। परमपिता परमात्मा सुप्रीम अथॉरिटी हमारे सेकंड्स बाय सेकंड हमारा साथ निभाता है, हमें कदम कदम पर पालना देते हैं। और बाबा कहते हैं मैं बच्चों से चाहता ही क्या हूँ, लायक बने और सेवा करें, इतना ही तो चाहता हूँ। लायक बने और बनाएं, है ना, खुद भी बने, अन्यों की भी सेवा करें। अगर हम उतना भी रिगार्ड नहीं दे सकते, वो जो छोटा सा रिटर्न हमें देना है, अगर हम वो भी नहीं दे सकते तो क्या कहा जाएगा कि रिगार्ड नहीं रखते। लेकिन बाबा हमें कहते हैं जो मजबूत नहीं है, मजबूर है ना। मजबूत का ऑपोजिट क्या होता है? मजबूर है। जो परवश है, जो आत्मा 5 विकारों के वश है, वो क्या करती है? वो बाप का भी डिसरिगार्ड कर देती है। बाबा तो बच्चों से उम्मीद रखते हैं और आत्मा अपने विकारों के कारण बाप का डिसरिगार्ड रख देती है। कई बार बच्चा कहता है कि मोह है ना हमारा, तो हमारे बच्चे हैं उनसे हमारा बहुत प्यार है, वो नाराज़ होते हैं हम उनके साथ बैठ के नॉनवेज ना खाएं तो। मैं आपको प्रैक्टिकल ये बातें बता रही हूँ, है ना। बच्चे जो हैं, बच्चे के साथ हम बैठ के नॉनवेज ना खाएं तो वो नाराज़ होते हैं, तो हम खा लेते हैं। तो आप विचार करो कि आत्मा मोह में क्या बोल रही है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा तो बाबा कहते हैं कि ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत जिसको चढ़ा होता है ना, वो बाप का भी रिगार्ड नहीं रख सकता। उसको समझ में ही नहीं आता कि किसका डिसरिगार्ड हो रहा है, कौन सी सुप्रीम अथॉरिटी, है ना। और वो सर्वशक्तिवान हमारे को समय दे रहे हैं, हमारी पालना कर रहे हैं,
और हम उनका डिसरिगार्ड करें, इससे बड़ा महापाप कोई होता है? लेकिन अब ये बातें कौन बताए? अब मुंह पे बोल दे महापाप है तो करेंगे तो वैसे नहीं, और गिल्ट और होगा, और फिर गिल्ट का बोझ भी आप पर ही डाल देंगे कि दीदी ने कहा तो गिल्ट होने लगा। तो बाबा कहते हैं लेकिन जो है सो है, ये तो कर्म की गति सत्य ही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से जब हम बच्चे चलते हैं, जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के भूत के नशे में होते हैं, तो ना तो हमें ये नशा चढ़ता है कि हम किसके हैं और क्या बनने जा रहे हैं, और डिसरिगार्ड और करते हैं बाबा का। लेकिन जो मुख्य प्रश्न है वो ये कि बाबा आज हमें कहते हैं भूतों को भगाओ अपने अंदर से, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है इसको निकालो। तो इसके लिए जो बाबा ने आज हमें बहुत गहरी बात समझाई कि बच्चों के अंदर सच्चाई सफाई होनी चाहिए। पहली बात तो शिव बाबा को पहचान कर मुझे निर्विकारी बनना है, ये दृढ़ता आना, इसको कहते हैं अंदर की सच्चाई। बाबा कहते हैं ना, कई अंदर से सच्चे नहीं है। अंदर से सच्चे नहीं है माना अंदर ये ऊपर से बाबा बाबा, लेकिन अंदर से इरादा ही नहीं है निर्विकारी बनने का, है ना। बस बाबा आप अपनी छत्र छाया में रखो मुझे, लेकिन आप जो मुझे श्रीमत दे रहे हो निर्विकारी बनने की, उसका इरादा ही नहीं है। कई तो ऐसे अंदर ही छुपा कर रखते हैं कि थोड़ा काम थोड़ा क्रोध तो दुनिया में चलेगा ही, ऐसे थोड़ी कि 100% बन जाएंगे, तो इरादा ही नहीं है। बाबा कहते इसको चेक करो कि अंदर की सच्चाई है, और फिर बाबा कहते बाहर की सच्चाई भी रखो। अंदर बाहर दोनों सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है अंदर सच्चाई नहीं है और बाहर भी छुपाने लगे हैं, झूठ बोलने लगे हैं, है ना। अपना झूठा चार्ट दे देते हैं, है ना। पूछेंगे बाबा कौन कौन पवित्र रहते हैं, तो देखेंगे सब हाथ उठा रहे हैं, सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं कि मैं ही नहीं हाथ उठा रहा, तो अपना भी लंबा हाथ उठा देंगे कि भाई किसको क्या पता चलता है, हम भी पवित्र ही रह रहे हैं। तो बाबा कहते इस प्रकार से ये जो बाहर की सच्चाई सफाई भी नहीं रखते, क्योंकि दुनिया में तो बहुत अच्छे से ये बात सीखी है ना, अच्छा बनने की मेहनत क्यों करनी है, अच्छा दिखो, है ना। जो दिखता है वो बिकता है तो अच्छा दिख रहे हैं वही बहुत है ना। तो अच्छे अच्छे सफ़ेद कपड़े पहनो, बाबा बाबा कहो, दिन भर आत्मा कहो, सेंटेंस में बहुत हो गया। उसके बाद अच्छा बनने की क्या ज़रूरत है, इतना विकारों पर काम क्यों करना है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो बाहर की सच्चाई नहीं रखते, माना झूठ बोल के चलाते हैं, अंदर जो पुरुषार्थ है वो कुछ भी नहीं, और बाहर अपना चार्ट भी कहेंगे हम तो रोज़ अमृत वेला उठते, बाबा को खूब याद करते। तो बाबा कहते हैं ऐसे में दो बातें होती हैं, एक पाप हो रहे हैं और ईश्वरीय अवज्ञा का बोझ चढ़ रहा है, तो दंड का भी भागी बन रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है, अगर झूठ बोलते हैं तो जो झूठ बोलने लगे, जो सच ना बताए, उसका पाप और बढ़ता जाता है, क्योंकि वो तो सोच रहा है ना कि कोई नहीं देख रहा, तो एक के बाद एक पाप करता जाता है, और उसका तो एक ही पर्पस है, जब तक पता नहीं चला तो मैं ठीक हूँ। तो ऐसे वाले की करेक्शन नहीं होती। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अंदर बाहर दोनों की सच्चाई चाहिए। और बाबा कहते मान लो किसी से कोई भूल भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो भूलों की दुनिया से आए हैं, भूल होती है, लेकिन जब अंदर बाहर की सच्चाई रखेंगे ना, तो भूल से अभूल बन जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब अंदर इंटेंशन को पक्का रखेंगे और जो है सो है वो बताकर निमित्त को चलेंगे और डायरेक्शन लेकर उस प्रमाण जो चलेंगे, तो बाबा कहते ऐसे बच्चे फिर अपना कल्याण कर भी लेंगे। इसमें बाबा आज बहुत अच्छी बात कहते, कई ऐसे भी हैं बाहर से सच्चाई रखते अंदर से नहीं रखते, है ना। तो जब आएंगे तो बता भी सारा देंगे, हमसे ये पाप हुए, वो पाप हुए, वो पाप हुए, अब आप संभालो, है ना। अब आप उसको सोचते रहो कि ये कितने पाप करते हैं, और अपने अंदर कोई परिवर्तन का कुछ नहीं है ना। मैं कईयों के चार्ट देखती हूँ, सच में ये प्रैक्टिकल बात है। ऐसे भी चार्ट होते हैं कि रोज़ एक ही चार्ट है, क्रोध किया यस, विकार में गए यस, है ना, लोभ किया यस,
और वो सारा कुछ यस यस 6 महीने से चल रहा है। अरे एक दिन तो नो होना चाहिए ना। एक दिन भी नो नहीं होता। आपका कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, कोई इंटेंशन ही नहीं है चेंज होने का। तो फिर क्या होता है, उसके बाद रोज़ सेम चार्ट। और उसके बाद कहेंगे कि दीदी आप कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए बताओ। तो हम कहते बाबा इतना बता रहा वो तो करो पहले, फिर एक्स्ट्रा दीदी क्या बताएगी। कुछ तो अपना पुरुषार्थ करो। तो कोई भी पुरुषार्थ नहीं, कई ऐसे होते। और अगर कुछ कहो ना तो कहेंगे हम तो ऑनेस्टी से चलते हैं, हम तो बताते भी हैं, हमने कभी छिपाया थोड़ी है। आपने छिपाया नहीं, पर नहीं छिपाने के पीछे लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये थोड़ी है कि हमने बता दिया तो छुट्टी हो गई। बताना किस लिए होता है कि राय लेकर, शक्ति लेकर परिवर्तन करो। अगर बताने के बाद बताते बताते बेशर्म ही बन जाए और बताते चले जाए और परिवर्तन कुछ भी नहीं, तो उसका भी फ़ायदा नहीं होता। तो बाबा कहते कई ऐसे हैं बाहर से सच्चे हैं पर अंदर से झूठे हैं। और बाबा कहते ऐसे में क्या होता, फिर धीरे धीरे पापों का, अवज्ञाओं का बोझ बढ़ता है। और बोझ बढ़ता है तो उसके बाद बाबा कहते 2 बातें होती हैं। या तो सेवा अगर कर रहे होते हैं तो गला घुट जाता है, माना आगे वो वाणी की सेवा नहीं कर पाते, या फिर मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होना माना ज्ञान सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मन बुद्धि वहाँ रहेगा ही नहीं, और धीरे धीरे वो भी यात्रा छूटने लगती है। तो बाबा कहते हैं बाबा को तो ऐसे होना होता है ना कि हर बच्चा जो है मेरा परिवर्तन हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये 5 विकारों के भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करो। करते हैं? हाँ, कौन कौन ऐसे हैं जो एकदम ग्रांटेड लेके बैठे हैं 5 विकार तो रहेंगे ही, है ना, बाबा कुछ भी कहे, है ना, 5 विकार तो रहेंगे ही, अंत तक रहेंगे। और कई बार तो मुरली को ही लेके बाबा कहता है अंत में संपूर्ण बनेंगे, इतना तो होता ही है ना। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से नहीं चलना। तो ये भूतों की बात बाबा कहते हैं। और जिनके अंदर भूत होंगे वो ना रिगार्ड रख सकेंगे बाबा का, ना उनको नशा और खुशी चढ़ेगी। सोचो, भगवान आया है, मनुष्य से देवता बन रहे हैं, लेकिन वो नशा और खुशी क्यों नहीं है? वो नशा और खुशी इसीलिए नहीं है क्योंकि अंदर विकार छिपे पड़े हैं और दिल खाती रहती है कि चलो सतयुग भी आएगा पर हम कौन सा पद पाएंगे, बाबा को तो पता ही नहीं हम क्या चीज़ है ना। तो इसीलिए अंदर अंदर वो खुशी जो है उसका पारा ही नहीं चढ़ता। तो ये भी समझ कर चलना है कि सतयुग आएगा तो हमें क्या, हमारा कौन सा कल्याण होगा, हम तो वैसे भी कुछ नहीं करते, है ना। तो बाबा को तो पता ही है, बाकी किसी को पता नहीं है, लेकिन हमें कोई पद नहीं मिलेगा ये तो मालूम है। तो बाबा कहते इसीलिए ये नशा खुशी नहीं चढ़ती, क्योंकि अंदर जब झूठ छिपा है तो नशा खुशी नहीं होती। तो अभी समझ में है, बाबा को सब पता चलता है, इसीलिए बाबा मुरली में सावधानी देते रहते हैं। और बाबा हमें ये सावधानी क्यों देते हैं? क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी हम परिवर्तन होकर अपनी तकदीर बना सकते हैं। एक ऐसा भी समय आएगा जब और मुरली नहीं चलेगी, जब और कोई सावधानी नहीं मिलेगी। उसके बाद बस जो किया उतना, जैसे होता है ना, पेपर लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो घंटी बज गई तो टीचर कहता है पेन डाउन, है ना, और नहीं, इसके आगे जो लिखा है उसी पे मार्क्स मिलेंगे। तो अभी भी जो बाबा समझा रहे हैं तो समझकर अपने को परिवर्तन करेंगे तो भाग्य बनेगा। और बाबा हमें आज कहते शक्तिशाली आत्मा किसे कहेंगे? जो किसी भी व्यक्ति या प्रकृति के प्रभाव से ऊपर हो, जो किसी के प्रभाव में ना आए, है ना। क्योंकि देखो, जब व्यक्ति और प्रकृति सहयोगी होते हैं, है ना, शरीर प्रकृति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, शरीर, फिजिकल हेल्थ, है ना। तो बाबा कहते हैं जब आसपास की आत्माएं या परिस्थितियां और शरीर जो है वो सहयोगी होता है, तो उस समय तो सभी कहेंगे हमारी अवस्था अचल अडोल होती है। लेकिन बाबा कहते हैं जब प्रकृति और व्यक्ति अपना डरावना या लुभावना रूप दिखाते हैं, है ना, तब उनके चक्कर टक्कर में हम आते हैं। और तब क्या है,
अवस्था हिल जाती है। तो बाबा कहते शक्तिशाली आत्मा मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यवहार हो, कैसी भी शरीर की अवस्था हो, मैं बिल्कुल अचल अडोल रहूं, है ना। और उसके लिए क्या चाहिए? रोज सर्वशक्तिवान से योग, ना। बाबा हमें कहते हैं, देखो दुनिया में लोग फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं ना, फिजिकल रेजिलियंस बिल्डिंग, शारीरिक शक्ति, तो रोज एक्सरसाइज करते हैं, है ना। और जितना रेगुलर और रोज करते हैं उतना उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। ऐसे बाबा कहते हैं तुम्हें भी रोज सर्वशक्तिवान से योग लगाना है, निरंतर योग का अभ्यास करना है, तब तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी। शक्ति ऐसी चीज़ है समझने से नहीं आएगी, क्लास करने से नहीं आएगी। शक्ति आएगी अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में बैठने से। जितना न्यारा और पावर हाउस से कनेक्शन, उतना शक्ति हम आत्मा में समाती है। और जितना हम लंबे लंबे योग और जितना सारे दिन में निरंतर योगी अवस्था में रहेंगे, उतना आत्मा शक्तिशाली बनेगी, उतना उसके अंदर शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी। कोई भी बात हो जाए वो शॉक को झेल कर और आत्मा जो है एकदम स्टेबल रहेगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए शक्तिशाली स्थिति बनानी है। ये नहीं सोचना आज हमारा काम चल रहा है, 6 महीने से तो हम डिस्टर्ब नहीं हुए, क्योंकि बाबा कहते हैं प्रकृति और आत्माओं से बहुत पेपर आएंगे और भविष्य को नज़र में रखकर, विश्व सेवा को नज़र में रखकर अपनी शक्तिशाली स्थिति बनानी है। अच्छा, ओम शांति।